ये हैं राजा हरिहर सिंह मर्दराज, मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो इस खनपड़ा स्टेट के आखिरी राजा रहे हैं, जिन्होंने खनपड़ा स्टेट का मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन यूनियन के साथ। तो इनका फोटोग्राफ है। वो खनपड़ा के पहले इलेक्टेड एमएलए हैं खनपड़ा के। वो 1961 में उधर इलेक्टेड होने के बाद मंत्री भी रह चुके हैं। बीजू पटनायक जब थे मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पूर्व मंत्री भी हैं। और ये एक अच्छे खिलाड़ी थे, एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, उसके साथ वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, फुटबॉल प्लेयर थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। वो एक क्लास लाइसेंस होल्डर पायलट थे। बीजू पटनायक के साथ काफ़ी उन्होंने प्लेन्स उन्होंने चलाई हैं। खनपड़ा का अपना एक स्टेट प्लेन भी था। अगर आप खनपड़ा आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, बनमालीपुर एक जगह है, वहाँ पे एयरफील्ड था जहाँ पे लैंड करता था इनका प्लेन। तो वो एक क्वालिफाइड पायलट भी थे, उसके साथ एक अच्छे पेंटर भी थे। उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स उन्होंने की हैं। उसका एक हम लोगों ने इधर भी रखा है, आप देख सकते हैं, उनका बनाया हुआ स्केच है। हेलो गाइज, मैं हूं मानस और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूबर मानस ब्लॉग। दोस्तों, अंग्रेज से शासन से पहले हमारा भारत में राजा महाराजा का शासन चल रहा था, लेकिन अब राजा महाराजा के शासन का टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब के टाइम पे भारत में ऐसा बहुत कम लोकेशन है जहाँ पे राजा महाराजा का जो था अस्तित्व वो बचा हुआ है। और उनमें से एक जगह है जो कि उड़ीसा के नयागढ़ ज़िले में खनपड़ा में है। और ये जो खनपड़ा में, ये आज मैं आपको लेके जाऊंगा खनपड़ा का जो है किंग पैलेस। ऑलमोस्ट मैं किंग पैलेस के सामने खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए, पीछे जो है ये एक्चुअली खनपड़ा के जो किंग हैं उनके यहाँ पे पैलेस है। तो अब मैं जाऊँगा, आपको पैलेस के अंदर लेके जाऊँगा और देखेंगे राजा के जो थे वहाँ पे खनपड़ा में उनका पैलेस कैसा है, और अंदर का कुछ व्यू देखेंगे और देखेंगे वो टाइम पे राजा क्या क्या यूज कर रहे थे। वो सारी चीज़ आपको आज मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सो चलो चलते हैं, आज आपको मैं घुमाता हूँ नयागढ़ के खनपड़ा सिटी में जो है किंग पैलेस। आज पूरा घूमते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो खनपड़ा के राजा थे, राजा हरिहर सिंह महाराज भ्रमरवर राय, उनका पैलेस के सामने उनका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है कि ये एक्चुअली पैलेस का अंदर का व्यू। वाओ, देखिए व्यू आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा ओवरऑल। देखिए ये बहुत पुराना पैलेस है, 300 कम से कम 300 साल पुराना ये पैलेस होगा। और देखिए पैलेस के अंदर यहाँ पे आपको एक गणेश जी के यहाँ पे एक आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये जो पैलेस बना गया, एक्चुअली 2 फ्लोर का ये पैलेस है। आपको मैं अभी एक्चुअली बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे पैलेस के अंदर। और यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे एक फाउंटेन टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए ये इसको बोलते हैं तोप, जो कि पुराने अभी के टाइम पे इसको तोप बोलते हैं, लेकिन पुराने राजा महाराजा के टाइम पे ये एक्चुअली हथियार के जरिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। अरे बाप रे, ये तो मतलब पूरा बहुत भारी है यार, वजन बहुत है इसका, उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे बाप रे भाई, इसको मैं एक्चुअली ना हिला नहीं पा रहा हूँ, इतना वजन है। पूरा प्योर लोहा है इसमें से। अब देखेंगे पैलेस के अंदर और क्या क्या है। देखिए यहाँ पे राजा महाराजा वो टाइम पे ये एक्चुअली जीप को यूज कर रहे थे, शिकार करने के लिए, घूमने के लिए ये गाड़ी यूज कर रहे थे। वाह, सच में यार मज़ा आ गया। अब चलेंगे पैलेस के अंदर। वाह, मज़ा आ गया। देखिए सच में यार पूरा वंडरफुल। खनपड़ा के राजा के उनके बेटे, जिनका नाम है सिद्धार्थ शेखर सिंह, जो कि खनपड़ा के एमएलए थे। देखिए यहाँ पे उनके कुछ फोटो लगाया गया है। खनपड़ा के जो किंग पैलेस और उनके परिवार के बारे में एक्चुअली मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके यहाँ पे एक्चुअली अब के राजा, उनके बेटे, उनका नाम है सिद्धार्थ शेखर सिंह। अब उनके साथ पूछेंगे, वो लोग एक्चुअली वो थोड़ा डिटेल में समझा पाएंगे एक्चुअली उनके परिवार के बारे में, हिस्ट्री के बारे में।
आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपका एंटायर हिस्ट्री आपको खनपड़ा का पता चलेगा। जो ये जो हम लोगों का वंशावली है, इसको अगर आप देखें, इसका अच्छे से लीजिए, इसमें पूरा हिस्ट्री खनपड़ा का इसमें है। ये खनपड़ा स्टेट ये जो है ये बघेल वंशी है, और हम लोगों के इष्ट देवी जो है वो बावरी ठाकुरानी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो सिंहासन है, हर एक सिंहासन हर एक देवता को समर्पित होता है, उनके नाम से शासन चलता है। और वो हमारे हैं नृसिंह देव हैं, यहाँ के जो शासन चलता है उन्हीं के नाम से चलता है, या फिर चलता था, जो भी था पहले बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये खनपड़ा स्टेट जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था राजा जदुनाथ सिंह मंगराज 1599 में। तो 1599 में ये खनपड़ा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद लास्ट राजा थे राजा हरिहर सिंह मर्दराज, जो 15th राजा थे इस लिस्ट में। और उन्हीं के टाइम जो खनपड़ा स्टेट का मर्जर इंडियन यूनियन में हुआ था, जब सरदार पटेल ने जब सारे राज्यों का मिश्रण उन्होंने जब करवाया था इंडियन यूनियन में, तो उसी क्रम में खनपड़ा स्टेट का भी मिश्रण हुआ था इंडियन यूनियन में 1947 में। तो ये राजा हरिहर सिंह थे लास्ट राजा खनपड़ा में। तो लिस्ट में वो 15 थे। उनके बाद मेरे फादर विभूति भूषण सिंह मर्दराज हैं, लेकिन अभी तो राजाओं का वो सब टाइटल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, जो हम लोगों का जो फैमिली में जो ट्रेडिशन अब तक चल रहा है, उसी क्रम में आज भी इनको संबोधन किया जाता है राजा साहब के हिसाब से। तो इसको आप देखें तो हर एक राजा का कितने साल उन्होंने शासन किया है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देखें तो अच्छे से आपको पता चलेगा। ये हम लोगों का एक फैमिली ट्री है, आप देख सकते हैं। फैमिली ट्री में सबके फोटोग्राफ्स के साथ हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, ये राजा नटवर सिंह मर्दराज हैं, और उनके बाद राजा रामचंद्र सिंह हैं। उनके बेटे फिर राजा हरिहर सिंह मर्दराज हैं, जिनकी शादी मयूरभंज में हुई थी रानी सौदामिनी मंजरी देवी, जो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं। और उनके फिर एक लड़की और एक लड़का, उनकी बेटी की शादी आठमलिक में हुई है, जो एक स्टेट है उड़ीसा में, आठमलिक स्टेट। अभी वो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उनका है। और मेरे फादर की शादी, पिताजी की शादी हुई है उस समय के मध्य प्रदेश और अभी के छत्तीसगढ़ सरगुजा स्टेट में हुई है। तो वहाँ की हैं मेरी मदर, देवकी देवी हैं, रानी देवकी देवी हैं। फिर हमारे जो हैं, हमारे फादर की जो एल्डर सिस्टर हैं, जिनकी शादी बड़म्बा में हुई है, उनकी एक लड़की और एक लड़का है। उनकी बेटी की शादी बड़म्बा स्टेट में हुई है। आप जानते हैं नेबरिंग स्टेट है खनपड़ा का, बड़म्बा है, तो वहाँ के राजा साहब से उनकी शादी हुई है। अभी वो रानी साहब बड़म्बा हैं। और उनके बेटे हैं जो अभी जो संबलपुर हमारे मान्यवर सांसद हैं, जो भी खुद एक राजा हैं, वो बामड़ा स्टेट के राजा हैं। उनके सांसद, वो अभी सांसद हैं संबलपुर के, उनके प्रतिनिधि हैं हमारे भाई साहब। और उनके बेटे परेश कुमार देव, राजकुमार परेश कुमार देव, उनकी शादी भी लखनपुर है। लखनपुर सरगुजा में आती है, वही सरगुजा से जहाँ से मेरी मदर आती हैं। तो उनके भी 2 लड़के हैं, जैसे आप देख सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी हैं। और फिर मेरी छोटी बहन है, जो इनकी शादी राजस्थान में हुई है। उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, आर्मी अभी वो बेंगलोर में पोस्टिंग है। और फिर मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है, प्रयागपुर स्टेट है, वहाँ पे हुई है। मेरी भी एक लड़की है और एक लड़का है, मेरी बहन की एक लड़की है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स इसी में हैं, आप देख सकते हैं। इसमें लड़के की फ़ोटोग्राफ नहीं है, उसको हम डालेंगे, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब अच्छा, वो पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए उनका नहीं है।
वो हर समय कंप्लेन भी करते हैं हमारी अच्छा। फ़ोटो क्यों नहीं है। इसलिए ये जो अभी देखिए बड़े जो यहाँ पे फोटो लगाया गया है, सो इनके बारे में कुछ बोलेंगे। ये है राजा हरिहर सिंह मर्दराज, मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो इस खनपड़ा स्टेट के आखिरी राजा रहे हैं, जिन्होंने खनपड़ा स्टेट का मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था इंडियन यूनियन के साथ। तो इनका फोटोग्राफ है। वो खनपड़ा के पहले इलेक्टेड एमएलए हैं खनपड़ा के। वो 1961 में उधर इलेक्टेड होने के बाद मंत्री भी रह चुके हैं। बीजू पटनायक जब थे मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पूर्व मंत्री भी हैं। और ये एक अच्छे खिलाड़ी थे, एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, उसके साथ वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, फुटबॉल प्लेयर थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। वो एक क्लास लाइसेंस होल्डर पायलट थे। बीजू पटनायक के साथ काफ़ी उन्होंने प्लेन्स उन्होंने चलाई हैं। खनपड़ा का अपना एक स्टेट प्लेन भी था। अगर आप खनपड़ा आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा, बनमालीपुर एक जगह है, वहाँ पे एयरफील्ड था जहाँ पे लैंड करता था इनका प्लेन। तो वो एक क्वालिफाइड पायलट भी थे, उसके साथ एक अच्छे पेंटर भी थे। तो उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स उन्होंने की हैं। उसका एक हम लोगों ने इधर भी रखा है, आप देख सकते हैं, उनका बनाया हुआ स्केच है। ये एक्चुअली राजा ने एक्चुअली ये जो स्केच बनाए थे, ये एक स्केच है, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। यहाँ पे ये जो बैठ के यहाँ पे कुछ ये था, इसके बारे में कुछ बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली राजा के यहाँ पे एक्चुअली उनके वहाँ पे आसन है, सो यहाँ पे कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये जो चेयर लगा हुआ है, देखिए एक्चुअली ये जो है, ये एक रेप्लिका है जो हम लोगों का जो रॉयल थ्रोन था, जो सिंहासन आप बोलते हैं, बताते हैं, उसका एक रेप्लिका है। इसका ओरिजिनल जो है, वो ओरिजिनल अभी स्टेट म्यूज़ियम में है, क्योंकि जब नया स्टेट म्यूज़ियम बन रहा था तब के जो मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया था कि आप डोनेट करिए, स्टेट को डोनेट करिए। तो उन्होंने उस समय जो ओरिजिनल थ्रोन था उसको उन्होंने डोनेट किया था। वो अभी गैलरी में वहीं पे स्टेट म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उसका ये रेप्लिका है, जिसको हम लोगों ने इधर, जो भी आते हैं देखने के लिए, उनके लिए हम लोगों ने इधर रखा है। एक्चुअली अब मैं ये पैलेस घूम चुका हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा एक्चुअली फ़ोटो है, सो मेरे को पूरा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इतने फ़ोटो है। तो इनके परिवार में जो पूर्वज थे अभी के, तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो है। सो अभी ये थोड़ा बताएंगे इनके परिवार में ये सब कौन कौन है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा फ़ोटो लगा हुआ है। सो ये थोड़ा भी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे जितने फ़ोटो लगाए हैं वो थोड़ा सा एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि इनके फैमिली के वो मतलब मेंबर जितने हैं वो क्या क्या उनके रिश्ते में होंगे। यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स आप जैसे देख सकते हैं। ये महाराजा साहब कश्मीर के साथ है, डॉक्टर करण सिंह, उनके साथ कुछ तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर है जो प्रिंस चार्ल्स, जो युवराज हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो वो जब आए थे उड़ीसा तब उनको रिसीव करते टाइम मेरे फादर के फोटोग्राफ्स उनके साथ हैं। ये 1932 मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीर है यहाँ पे, जब वो पढ़ाई करते थे राजकुमार कॉलेज रायपुर, अभी छत्तीसगढ़ में। जब वो पढ़ाई करते थे, जब उनको राजा की ट्रेनिंग और ये सब मिलता था, तब की फ़ोटोग्राफ है, पुरानी फ़ोटोग्राफ वो है। फिर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके साथ है। फिर इधर ये फोटोग्राफ राजा साहब न्यायगढ़ के साथ है। ये पूरी महाराज के साथ हैं। और ये फोटोग्राफ है, जैसा आप पढ़ सकते हैं, जनरल काउंसिल कमेटी मीटिंग का एक फोटोग्राफ है 2015 का, जहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के जितने स्टेट्स हैं उनके राजाओं के साथ, सबके साथ ये एक फोटोग्राफ है। सब मेंबर्स हैं राजकुमार कॉलेज रायपुर के अभी भी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स उनका है। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक्चुअली किंग के डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे देखिए सब बैठने के लिए यहाँ पे चेयर लगाया गया है। और यहाँ पे देखिए पूरा ये डाइनिंग हॉल, यहाँ पे सब देखिए पूरा रखा गया है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सब सुरापान कर रहे थे, यहाँ पे सब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे सब रख के कर रहे थे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ राजा जहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली ये देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे पूजा घर है, यहाँ पे पूजा पाठ सब हो रहा था।
अब थोड़ा सा ये एक्चुअली क्या है कि रिनोवेशन हुआ है, अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो इसलिए मैं बोला कि अगर आप लोग 1-2 महीने के बाद यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पे सब आई थिंक सब कंप्लीट हो जाएगा वो टाइम पे, तो आपको वो टाइम पे और भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे राजा किधर जाने के लिए जो यूज़ कर रहे थे, जिसको बोलते हैं पालेंगी बोलते हैं, जिसमें वो सवार कर रहे थे राजा और रानी। सो यहाँ पे उनका यहाँ पे सवार करने के लिए जिसको बोलते हैं पालेंगी एक्चुअली यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखिए ये जो ओपन वाला देख रहे हैं पालेंगी, ये एक्चुअली यहाँ पे राजा इसको यूज़ कर रहे थे। देखिए ये वाला जो पालेंगी देख रहे हैं ये एक्चुअली थोड़ा सा भी उसका मेंटेन ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन ये पालेंगी एक्चुअली राजा यूज कर रहे थे। और यहाँ पे सामने देखिए, ये सामने और एक यहाँ पे आपको पालेंगी जहाँ पे रानी सवार कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली अभी उसका कवर एक्चुअली नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्चुअली रानी इसमें सवार कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली कपड़े से ढक रहे थे, लेकिन वो कपड़ा अभी यहाँ पे है ही नहीं। और देखिए यहाँ पे एक्चुअली वो वाला पार्ट वहाँ पे देखेंगे ना, वहाँ पे आधा भाग मतलब लोहे से बनाया गया है और आधा भाग यहाँ पे काठ में बनाया गया है। और आपको यहाँ पे भी देखिए जो रूफ यहाँ पे बनाया गया है ये एक्चुअली पूरा ओरिजिनल यहाँ पे काठ लगाया गया है। यहाँ का जो इतिहास है ना, ये एक्चुअली जानने के लिए ये तो 1 घंटा 2 घंटे में तो पूरा का पूरा इतिहास बता नहीं पाएंगे, उसके लिए टाइम चाहिए, मतलब देना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा ये 300 साल पुराना इतिहास है, तो ये तो 1 घंटे की बात नहीं है। सो उसके लिए टाइम चाहिए पूरा का पूरा इतिहास को समझने के लिए। लेकिन अभी ये थोड़ा सा कुछ हम कम पे कुछ डिटेल में जानकारी देंगे, मतलब क्या क्या इतिहास हुआ है, मतलब अभी उसके लिए क्या क्या ये लोग अभी इसको उड़ीसा टूरिज्म में शामिल करने के लिए कुछ अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। सो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, हम इधर टूरिज़्म के क्षेत्र में खनपड़ा में हम लोग चाहते हैं काम करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग पैलेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। उसके साथ हम लोग खनपड़ा का इतिहास बाहर के लोग जाने पहचाने, इसके लिए पहले भी 2-3 किताबें आ चुकी हैं खनपड़ा पैलेस में, लेकिन कोई ट्रांसलेटेड हिंदी और इंग्लिश में कोई किताब नहीं रही है। मेरे फादर ने भी एक हिस्ट्री के ऊपर, खनपड़ा हिस्ट्री के ऊपर एक किताब लिखी है, वो लेकिन वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में है। इस बार हम लोग एक किताब लेके आ रहे हैं, 2-3 महीनों में वो पब्लिश होगी। उसमें एक डिटेल्ड रहेगा खनपड़ा का। पहले हम उसको उड़िया में ला रहे हैं, उसके बाद हम इसको ट्रांसलेटेड वर्जन में भी उसका बुक रिलीज़ करेंगे खनपड़ा का, उसी में भी काम चल रहा है। खंडपड़ा के किंग के पैलेस के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही था। ये जो पैलेस के बारे में यहाँ के जो अभी राजा के बेटे उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग जानें कि नयागढ़ में खनपड़ा में एक किंग पैलेस है जो कि इतना यहाँ पे इतिहास को लेकर ये चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरा आगे आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। सो बहुत जल्द हम लोग और एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।